नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एमएस पेंट वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं किसी भी इमेज को कैसे रीसाइज़ किया जाता है या फिर कैसे क्रॉप किया जाता है, कैसे उसे चेंज किया जाता है उसके पिक्सल को एंड उसको सेव करना या फिर उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को चेंज करना। इसके बाद में फिर आप सीखेंगे कुछ फन करना आपके इस एमएस पेंट में, कैसे आप किसी भी इमेज को ड्राइंग में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगी एक पासपोर्ट साइज़ इमेज के लिए। तो जो पासपोर्ट साइज़ आपकी इमेज होती है उसका जो एक्चुअल साइज़ होना चाहिए वो मैक्सिमम आपका 4.5 एंड 4.5 जो है वो आपकी लेंथ होती है एंड जो 3.5 है वो आपकी ब्रेथ होती है। यानी जो उसकी चौड़ाई है वो 3.5 होनी चाहिए और जो उसकी लंबाई है वो 4.5 होनी चाहिए। ओके, आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी इमेज कौन सी लोकेशन पर सेव है। जैसे मुझे पता है कि ये यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड्स में सेव है, तो मैं डाउनलोड से अपनी एक उस एग्जांपल की इमेज को निकालने वाली हूँ। यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड अब मैं देखूँगी, अभी मैं बताऊँगी आपको कि कैसे हम लोग इसे रिसाइज करेंगे। यहाँ से आपके पास जो होम टैब है वहाँ पर आपको इमेज ग्रुप मिलेगा। इमेज ग्रुप में आपको रिसाइज का एक ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्ट की आपके पास Ctrl+W भी है। रिसाइज पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको मिल रहा है बाय परसेंटेज एंड बाय पिक्सल्स। तो जो बाय परसेंटेज है, जो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज है, तो वो एक परसेंटेज के रेशियो में आपका जो इमेज का साइज है उसे चेंज करने वाला है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपकी जो इमेज की चौड़ाई है उसे चेंज करेगा और जो वर्टिकल है आपकी इमेज की जो लंबाई है उसे चेंज करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। इसका काम ये है कि जब आप इसे सेलेक्ट करके रखते हैं तब यहाँ पर आपको सिर्फ किसी एक को साइज देना है एंड दूसरा ऑटो जो साइज आपका है वो फिल हो जाएगा जैसा कि आपने पहले को साइज दिया है। ओके, उसी एक रेशियो में वो उसे फिट कर देता है। एंड यहाँ पर आपके पास जब आप इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं तब आपके पास ये होता है कि आप हॉरिजॉन्टली जितना साइज़ दे रहे हैं उतनी परसेंटेज में आपकी इमेज का जो साइज़ है वो चेंज होगा और वर्टिकली जितना साइज़ दे रहे हैं उतनी परसेंटेज में आपकी इमेज का साइज़ चेंज होगा। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि जब तक हम हैबिचुअल नहीं है हमारी इमेज का साइज़ हमें ईजिली सही से हम कर सकें या हमें ईजिली उसका साइज़ जो है मिल सके। ओके, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास है जो कि है डिग्री। डिग्री आप हॉरिजॉन्टली चेंज कर सकते हैं और वर्टिकल। जैसा कि आप जानते हैं डिग्री का मतलब होता है कोई एक एंगल जो है आप किस एंगल पर अपनी इमेज का झुकाव चाहते हैं। तो जाहिर सी बात हम किसी पासपोर्ट साइज इमेज पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए इमेज है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पॉसिबल है कि हम 90 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री किसी भी एंगल पर हम अपनी इमेज को झुकाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास पिक्सल है। पिक्सल में भी आपके पास ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली आपके पास आप मैक्सिमम इसको 1594 साइज दे सकते हैं एंड वर्टिकली आप इसको 755 साइज दे सकते हैं। यहाँ पर भी मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है। जब आप किसी एक को रेशियो देते हैं तो दूसरा ऑटो फिट हो जाता है आपके उसी रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर भी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शन है। ओके, तो परसेंटेज में एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया 50, तो मैंने हॉरिजॉन्टली 50 दिया था, वर्टिकली ऑटो फिल हो गया है क्योंकि मैंने मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करने वाली हूँ तो आपने देखा इसका साइज कैसे चेंज हो गया। इसी तरह से आप अपनी इमेज का साइज चेंज कर सकते हैं। आपको मोर देन प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि आप जो साइज है उसका सिलेक्शन अच्छे से कर सकें। ओके, अभी हम लोग इस इमेज को फॉर्मेट चेंज करके सेव करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या, ऑलरेडी ये एक सेव पिक्चर है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेव एज पर क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देता है सेव एज टाइप में। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन जैसे मोनोक्रोम बिट मैप या फिर 16 कलर बिट मैप, 256 कलर बिट मैप, 24 बिट मैप या फिर JPEG, GIF, टिफ या PNG, ऐसे करके आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप उसे चेंज करके फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं JPEG फॉर्मेट में इसे सेव करके चेंज करके सेव करने वाली हूँ। इस तरह मैंने इस इमेज का एक फॉर्मेट भी चेंज कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी इमेज का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं उसको ईजिली यूज़ करने के लिए। किसी भी
अदर एप्लीकेशंस पर एज अ पिक्चर। ओके, एंड चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी इमेज की। अपनी इस इमेज को हम हटा देते हैं। दूसरी इमेज में हमें क्या करना है, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्रॉप करना। आपको एक बार फिर से ओपन में जाना है, या फिर आपके पास जहाँ कहीं भी सेव इमेज है उसे लाने के लिए आप ओपन के बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं वो लोकेशन जहाँ से आपको इमेज ले करके आना है। ओके, एंड देन उस इमेज को सिलेक्ट करना है और ओपन पर क्लिक करके उसे इंसर्ट कराना है। और इस तरह से मैंने इस इमेज को इंसर्ट करा लिया। अपने इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, एंड नाउ हमारी जो ये इमेज है, इस इमेज को हम क्रॉप करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन इस इमेज को हम पहले तो सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक बार सिलेक्ट करके पहले हम इसे सेंटर पर ले आते हैं। इसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इस इमेज को मैं सेंटर पर ले आई हूँ जिससे कि आपके लिए बताना ईजी हो। अब इस इमेज से मैं क्रॉप करके इमेज को निकालना चाहती हूँ, तो इसके लिए करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है, जिस एरिया को आप क्रॉप करना चाहते हैं उस उतने एरिया को, एंड देन आप उसे सेलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इस किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब क्रॉप करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। अभी मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया था। आपके पास जो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, इसे आप कह सकते हैं कि पेंसिल की तरह ड्रॉ करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को। इसके लिए कर्सर पर आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी इमेज को बहुत ही अच्छे, बहुत ही सफाई से क्रॉप कर सकें। एंड यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है, या फिर आप इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी अपने किसी भी सिलेक्ट की हुई इमेज को आपका जो सिलेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है सिलेक्शन, जो आपका कैनवास सेलेक्ट है उस एरिया को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंट इमेज का भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो ट्रांसपेरेंट इमेज है वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप देख पा रहे हैं इसका बैकग्राउंड हट चुका है। ये बैकग्राउंड के पीछे से आपको दूसरी इमेज भी दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी सी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर इमेज को कहीं और इस्तेमाल करने से पहले अगर रोटेट कराना चाहते हैं तो इसी क्रॉप करने के बाद में आप इसे रोटेट भी करा सकते हैं, राइट लेफ्ट, या फिर आप 180 पर, या फिर आप इसे चाहे तो फ्लिप वर्टिकल करा सकते हैं, आप इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करा सकते हैं। ऐसे करके आप इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। ओके, इस और यहाँ पर आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स आपकी शॉर्ट की है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं अपनी इस इमेज को। अब हमारा जो सिलेक्टेड एरिया था वो एरिया हमारे पास सेव है, एंड जो अदर आपका एरिया था वो एरिया आपका अभी जा चुका है, क्योंकि हमने क्या किया, इस इमेज को क्रॉप करके सेव कर लिया। ओके, इस तरह से आप किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। चलिए, अभी हम क्रॉप करना सीख चुके हैं, अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग करना। इसके लिए आपके पास एक इमेज होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई इमेज है, आप उस इमेज को अपनी ड्राइंग में चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा आपके पास प्रोसेस है, बहुत ही ईजी। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज को लेने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यही इमेज ले ली जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई थी। ओके, इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये मैंने इस इमेज को जूम कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को चेंज करते हैं अपनी किसी ड्राइंग के लिए। ओके, करना क्या है, यहाँ से हमने ब्रश का इस्तेमाल किया एंड ब्रश को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ से टूल्स से हमने कलर पिकर का इस्तेमाल किया। कलर पिकर जो है वो जब हमारे पास कोई कलर ऐसा है कि जो हमारे कलर प्लेट्स में नहीं अवेलेबल है, या एडिट कलर से हम उसे नहीं ला पा रहे हैं, तो अगर वो कलर ऑलरेडी कहीं हमारे पास किसी दूसरी पिक्चर में है तो उस पिक्चर से हम उसे एक तरीके से कह सकते हैं चुरा सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कलर पिकर का इस्तेमाल किया एंड यहाँ पर इसके हेयर पर आकर क्लिक किया, और मेरा जो ब्रश था वो उसी सेम कलर से फिल हो चुका है। ओके, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा चेंज करके दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक का शेड आया है, एंड फिर मैंने दूसरी जगह क्लिक किया तो आपने देखा फोरहेड का कलर यहाँ पर ऑटो फिल हो गया। एंड देन आप ब्रश का इस्तेमाल करके वहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपनी किसी भी इमेज को ड्राइंग में बदल सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा इसे चेंज किया, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों के लिए इसे क्रिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज को
चेंज कर सकते हैं। फिर से मैंने ब्रश पर क्लिक किया एंड यहाँ से कलर पिकर का इस्तेमाल किया, जिससे कि मुझे कलर सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ से ही कलर इस्तेमाल कर सकूँ। और इस तरह से आप ब्रश का इस्तेमाल करके अपनी इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के ब्रश भी ले सकते हैं। पेंसिल पर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। एक बार फिर से कलर पिकर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो डिफरेंट टाइप के शेड्स इस्तेमाल हुए हैं हम भी उन्हीं डिफरेंट टाइप के शेड्स का इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि ब्लैक के बहुत सारे शेड्स होते हैं जो कि इसके हेयर में ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ से एक बार फिर से एंड देन ये हम लोगों ने इसके हेयर को डिज़ाइन कर लिया। अभी इसी तरह से प्रोसेस करते हुए आप इसके पूरे फेस को भी कलर करेंगे। पर फिर से कलर पिकर पर आते हैं। यहाँ से इसके फेस का कलर हमने कॉपी किया एंड साइज़ कम करने के लिए हम कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल माइनस की हेल्प से आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं और इसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपनी इस पूरी इमेज को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। आपके पास यहाँ पर कलर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस वहीं से कलर कॉपी करना है एंड वहीं पर आपको उस कलर का इस्तेमाल कर लेना है। ओके, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने किसी दूसरी इमेज पर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये काफ़ी मज़ेदार लगेगा। ऐसे करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसे। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाने वाली हूँ। ओके, अभी आप देखिएगा कि आपको लगेगा हाँ ये आपकी की हुई पेंटिंग है कोई। ओके, इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी जूम आउट करते हैं। फिलहाल ये जूमिंग पर था। इस तरह से मैंने इसे जूम आउट किया तो हमारी जो ये इमेज थी ये हमारी ही किसी ड्राइंग की तरह हमें दिखने लगती है। ओके, आप चेंज कर सकते हैं इसकी आईज, लिप्स, नोज वगैरह आप सब बना सकते हैं। कंट्रोल माइनस से अपने ब्रश का साइज आप कम कर लीजिएगा। इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। चलिए, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन प्रेस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको नई वीडियोस समय पर चाहिए, आपको अपना कोर्स समय पर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए बेल आइकन आपको ऑन करना होगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दूसरे लोगों से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।